जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 वर्ष पूरे किए हैं, उन्हें अब लौटने की तैयारी करनी है। कैसे? सुनते हैं इस कहानी से। एक आदमी राजा के पास जाता है और उनसे मदद मांगता है। राजा कहते हैं, तुम्हें क्या चाहिए? आदमी कहता है कि महाराज, मुझे थोड़ा सा भूखंड दे दीजिए। राजा कहते हैं, ठीक है, कल सुबह तुम सूर्योदय से दौड़ना शुरू करो। तुम जितना दौड़ोगे उतनी ज़मीन तुम्हारी, लेकिन एक शर्त है, तुम जहाँ से दौड़ शुरू करोगे उसी जगह तुम्हें शाम तक वापस पहुँचना है। अगर नहीं पहुँच पाए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। आदमी तो खुशखुशाल होता है और दूसरे दिन सुबह से दौड़ना शुरू कर देता है। सूर्योदय से जो दौड़ना शुरू करता है, कहीं रुकता ही नहीं। दोपहर होती है, भूख और प्यास से उसका हाल बेहाल होता है। ऊपर देखता है, सूरज तप रहा है, लेकिन सोचता है कि अभी और थोड़ा दौड़ लूँ, और थोड़ा दौड़ लूँ, थोड़ा और दौड़ूंगा तो पूरी ज़िंदगी की शांति। फिर कहाँ दौड़ना है, फिर तो शांति से बैठकर खाना है। ऐसा सोचकर आदमी और दौड़ना शुरू करता है, और तेज़ और तेज़ और तेज़ दौड़ता ही जाता है। जब बहुत वक्त बीत जाता है, सामने देखता है तो सूरज ढल रहा है। अब वो डर जाता है कि अरे, इस दौड़ में मैं तो भूल ही गया कि मुझे उसी जगह वापस भी पहुंचना है। अब वो तुरंत पलटता है और उल्टी दौड़ लगाना शुरू करता है। लेकिन ये क्या, मंजिल तो बहुत दूर है और सूर्यास्त होने में तो कुछ देर ही नहीं बची। वो पूरी ताकत लगा देता है, अपनी पूरी ताकत से दौड़ता है, इतना दौड़ता है, इतना दौड़ता है, लेकिन ये क्या, सूर्यास्त होते हुए उसको सामने दिख रहा है। अब कुछ भी नहीं मिलेगा, सारा किया करा व्यर्थ हो जाएगा, मेरी इतनी दौड़ व्यर्थ हो जाएगी। इस चिंता में उसकी स्पीड कम हो जाती है, लेकिन वो दौड़ना नहीं छोड़ता। आखिरी में उसके पैर लड़खड़ाते हैं और वही ज़मीन पे वो गिर जाता है। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। उसको पहुंचना मंजिल पे होता है, लेकिन ऐसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से कभी कोई लौट कर नहीं आता, जहाँ से जो मंजिल पता ही नहीं कहाँ गई है और कभी कोई लौट कर नहीं आता। राजा वहाँ मंत्री के साथ आते हैं और कहते हैं कि इसे लौटना नहीं पता था, इसीलिए ये हाल हुआ। अभिमन्यु भी चक्रव्यूह में गए थे, उन्हें लौटना नहीं पता था। क्या हम सब की हालत भी अभिमन्यु जैसी नहीं है? क्या हम सब भी अभिमन्यु नहीं है? हमें भी पता नहीं है कि हमें कब लौटना है, कहाँ से दौड़ शुरू की, कहाँ पहुँचना है और कब लौटना है। इस बात पे हमें ज़रूर ज़रूर गौर करना चाहिए। लेकिन लौटना क्या इतना आसान होता है? नहीं, लौटना बहुत मुश्किल होता है। आज ही कागज़ पेन ले और हम कोशिश करें, लिखे उसमें कि हमें कहाँ से निकले हैं, कहाँ पहुँचना है और कब लौटना है। लौटना कब है, ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। जो भी हो, हर पल प्रभु का शुक्रिया अदा करें। हे प्रभु, मैं शुक्रिया करूँ भी तेरा तो कहाँ तक करूँ। मेरा सिर झुका कम, तेरा एहसान बहुत है।